नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। तो अभी जो है पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ और आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको, ये सारे टॉपिक्स को, और इसी टॉपिक्स को बार बार आपको रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है। और जितना बार हो सकता है मल्टीपल टाइम्स उसका रिवाइज करें, वही जो है आपको काम आएगा, ठीक है। अदरवाइज जो है आप मल्टीपल सोर्सेज से देखेंगे और उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो दिक्कत है। यहाँ पर आपको जो है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पॉइंट से जो है हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अगर हाईली इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए, ये जो लिस्टिंग है आपका पीवाईक्यू के बेसिस पर और जो है एम लक्ष्मीकांत के जो टॉपिक्स है उसके बेसिस पर जो है ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ये है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो ब्रिटिश एक्ट 1773 से लेकर 1947 के बीच था, वो सारे। फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। फिर सेलियंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें खास करके फिलोसफी और जो उसके कीवर्ड्स है उस पर जितने भी, चाहे सोवरेन हो, सोशलिस्ट हो, सेकुलर हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, इन सब वर्ड को जो है कीवर्ड को आपको हाईलाइट करके उसको समझना है, एक एक वर्ड को, ठीक है। फिर जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, फिर सिटीजनशिप, और जो इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक की बात होती है, और साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 की जो है उसको आपको तैयार करना अच्छे से, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स में जो 12 से लेकर 35 है ना, उसको करना है। उसमें भी कुछ हाईलाइटेड चीजें हैं, इम्पोर्टेंट है, उस स्पेसिफिक को जो है आपको तैयार करना है। हर चीज इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें भी, तो उसको मैं जैसे लेक्चर देता हूँ तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट है वो आपको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, फिर जो है अमेंडमेंट जितने भी है, ठीक है, और खास करके जो हाईलाइटेड अमेंडमेंट है उस पर जरूर से फोकस करना है। और जो की जजमेंट है, चाहे केशवानंद भारती हो, मेनका गांधी हो, या एडीएम जबलपुर हो, ये सब जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर फंडामेंटल ड्यूटी भी इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 51A, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368, ठीक है, उसको तैयार करना है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ठीक है, जो भी जुडिशियल इवोल्यूशन है वो किस तरीके से हुआ है, उसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो भी है उसको तैयार करना। फिर आ जाइए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है जो पीवाईक्यू में जो है पूछा गया है, या चाहे प्री की बात कर लीजिए या फिर मेंस की बात कर लीजिए, उसमें तो ये है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना। इसमें हम इंडिया वर्सेस यूके की बात कर लेंगे। फिर फ्रीडम फेडरल सिस्टम, इंडिया वर्सेस यूएसए। फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जो भी लेजिस्लेचर है, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर फाइनेंशियल, इसको। फिर इंटर स्टेट रिलेशन, रिवर वाटर डिस्प्यूट, जोनल काउंसिल्स, या फिर इंटर स्टेट काउंसिल। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस है, नेशनल स्टेट फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। इसमें आर्टिकल जो है 352 से लेकर 360 जो स्पेसिफिक आर्टिकल्स है उसको तैयार करना है। फिर आ जाइए आप सेंटर गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रीलिम्स के लिए आपको स्टैटिक तैयार करना है, साथ में जो है मेंस के लिए जो भी एनालिटिकल चीजें हो सकती है और आपके अपने तरफ से भी उस पर सोचना है। मैं इस चीज को बार बार हाईलाइट करता हूँ, इवन कि सीसेट के लेक्चर के दौरान भी और आपके बाकी लेक्चर में भी इस चीज पर ज्यादातर एम्फेसिस डालता हूँ। इसका रीजन यही है, यूपीएससी इन्हीं सब चीजों पर जो है फोकस करती है, जो भी एनालिटिकल माइंडसेट है वो डेवलप कराने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करेंगे उतना ही जल्दी आपको जो है सक्सेस होने की चांस भी रहता है। हर किसी को कोशिश करना चाहिए जो एनालिटिकल, देखिए अगर आप जो है क्या कहते हैं, आप आपकी मेमोरी अच्छी है, आप रटने में अच्छे हैं, आपको याद रहता है चीजें, अच्छी बात है। साथ में जो है आपको एनालिटिकल माइंडसेट भी डेवलप करना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीजें याद रहता है,
लेकिन जब एनालिटिकल की टाइम आती है तो वहाँ पर जो है मार खाते हैं। और इसका उल्टा भी होता है, जैसे किसी स्टूडेंट का एनालिटिकल माइंडसेट अच्छा है, जैसे मेरा, ठीक, एनालिटिकल अच्छा है, लेकिन जहाँ स्टैटिक की बात होती है, जहाँ पर जो है फैक्ट्स की बात होती है, तो बार बार भूलता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें है, तो यही वजह है कि जो है खास करके प्रीलिम्स में, ठीक है, प्रीलिम्स में और खास करके स्टेट पीसीएस वगैरह में तो ये ज़्यादा होता है। स्टैटिक ज़्यादा पूछ लेता है, आपका फैक्चुअल ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर आप मार खाते हैं। और प्रीलिम्स में चाहे यूपीएससी की बात कर लीजिए या अदर स्टेट पीसीएस की बात कर लीजिए, वहाँ पर फैक्ट्स का रोल रहता है, ठीक है। आ जाइए इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें स्टैटिक भी तैयार करना है, साथ में मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। इसमें प्रेसिडेंट, चाहे इलेक्शन की बात हो, पावर की बात हो, ऑर्डिनेंस की बात हो, या फिर आपका पार्डनिंग पावर होता है उसकी बात हो, तो ये सब तैयार करना। वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब। फिर जो है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर है, ये एक तरह से कह सकते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और जो रोल है उनका पीएमओ देखना है, ठीक है। फिर कैबिनेट कमेटी, पार्लियामेंट, ये सब, ठीक है। पार्लियामेंट में भी जैसे स्ट्रक्चर, पावर, सेशन, सर्विस, जो डिवाइसेस है, और क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, ये सब चीज़ें। फिर बिल्स, बजट प्रोसेस, ठीक है। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी होता है, पीएसी तैयार करना है, एस्टिमेट्स, और जेपीसी डिपार्टमेंटल कमेटी। फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ठीक है, पार्लियामेंट इसको भी तैयार करना। फिर सुप्रीम कोर्ट, उसकी कंपोजिशन, जुरिडिक्शंस, पीआईएल, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ठीक है, ये है। अब आ जाइए स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, तो यहाँ पर जो है गवर्नर इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। गवर्नर में जैसे आपका क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट रोल, फिर डिस्क्रिशनरी पावर, आर्टिकल 153 से लेकर 162 के बीच ये आर्टिकल भी तैयार करना, ठीक है। फिर जो है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर स्टेट लेजिस्लेचर, यूनिकैमरल, बाईकैमरल, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, ठीक है। फिर हाई कोर्ट, जुरिडिक्शंस, रीट, डिफरेंस विद द सुप्रीम कोर्ट। फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ग्राम न्यायालय, ये सब, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो भी है, तो उसको तैयार करना। फिर लोकल गवर्नमेंट के ऊपर आ जाइए, तो लोकल गवर्नमेंट में 73rd अमेंडमेंट, जो पंचायती राज है, ठीक है, स्ट्रक्चर, पावर, फाइनेंस कमीशन। फिर ग्राम सभा, 74th अमेंडमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, म्यूनिसिपालिटी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ये सारी चीजें। फिर पेशा एक्ट 1996, ये तैयार करना है। रिसेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल और फाइनेंशियल कमीशन रिकमेंडेशन ऑन लोकल बॉडीज, वो उस पर जो है तैयार करना आपको। फिर आ जाइए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन हर साल लगभग लगभग आता है, ठीक है। तो खास करके प्रीलिम्स में जो है ये काफी स्कोरिंग रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। स्कोरिंग है, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे हो गया इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, फाइनेंस कमीशन, फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग हो गया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल। फिर जो है नीति आयोग जो है रिप्लेस करके आ गया आपका प्लानिंग कमीशन, ठीक है। फिर नेशनल कमीशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी, ठीक है। फिर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, 97th अमेंडमेंट के तहत जो ये चीज आया था। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की अगर बात करें, तो आपका नीति आयोग हो गया। फिर NHRC, SHRC, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। और लोकपाल, लोकायुक्ता, NCSC, NCW, NCPCR, ठीक है। फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट्स, ठीक है। वो सारी चीज जो है आपको तैयार करना। फिर आ जाइए कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन एंड रिपोर्ट्स, उसकी जो सरकारी कमीशन है उस पर उसको तैयार करना है, और जो सेंटर स्टेट रिलेशन को इंडिकेट करता है। फिर पंछी कमीशन जो है फेडरल रिलेशंस में जो है रिफॉर्म्स हुआ है उससे रिलेटेड है। फिर जो है बैंक 40, ठीक है, चालिया कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू पर उन्होंने फोकस किया है। फिर सेकंड ARC जो है एथिक्स, गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी, इन सब टॉपिक को कवर करता है, ठीक है। फिर आ जाइए जुडिशियरी एंड रिलेटेड, उससे रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, इसको अच्छे से तैयार करना है। साथ में
जो PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उसको तैयार करना। क्या करना? PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उसको तैयार करना है। साथ में आपको ट्राइब्यूनल्स जो आर्टिकल 323 और 323B उसको तैयार करना है। जुडिशियल रिफॉर्म्स और कॉलेजियम सिस्टम वर्सेस NGAC इसको तैयार करना। फिर जो है जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, इसमें क्या है डिफरेंस और उसको कंपेयर करके पढ़ना है। ठीक है, फिर आ जाइए स्पेशल प्रोविजंस के ऊपर। तो देखिए फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल्स जो है जो ट्राइबल एरियाज पर फोकस करता है उसको जरूर से तैयार करना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 को जो है एक तरह से जो एब्रोगेशन है वो उसको तैयार करना। फिर स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ठीक है, ईस्टर्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन वो भी है। फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स क्या है, खास करके ऑफिशियल लैंग्वेज जो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक जो है कवर करता है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आपको तैयार करना। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th अमेंडमेंट। फिर इलेक्शंस एंड एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, जो 10th शेड्यूल में है, ठीक है, उसको तैयार करना है। फिर पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है, इसको। फिर डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन और साइमल्टेनियसली अब जो इलेक्शन डिबेट्स होता रहता है उनके ऊपर फोकस करना है। फिर फाइनेंस कमीशन और जो GST काउंसिल जो है उसके बीच कंपैरिजन देखना है। क्लियर है? अब बात आए कुछ चीज जो है आपको जो आपको डेली लाइफ में या फिर कह सकते हैं करंट में जो है आपको देखने को मिलेगा, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, इसको तैयार करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को तैयार करना है। फिर डाटा प्रोटेक्शन एंड राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21, ये यहाँ से भी क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इसको तैयार करना। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, ठीक है। फिर ट्रिपल तलाक रिजर्वेशन पॉलिसी, फिर वीमेन रिजर्वेशन बिल 106वां अमेंडमेंट, ठीक है। फिर डिजिटल गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, RTI, ई गवर्नेंस, इन सब चीज़ों को तैयार करना है। अब कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, ठीक है, उसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। जैसे है ना केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। इंदिरा साहनी 1992 मंडल केस OBC रिजर्वेशन। फिर जो है आपका मेनका गांधी 1978, क्या है 1978। अब देखिए जो इसमें बात करता है राइट टू लाइफ, जो पर्सनल लिबर्टी है उसके ऊपर, ठीक है। फिर मिनर्वा मिल्स 1980s, इन्होंने बात किया कि जो हार्मनी होनी चाहिए फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल क्या कहते हैं DPSP, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बीच। फिर SR बोमई केस 1994, इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। फिर इन्होंने इस पे जो है फेडरलिज्म के ऊपर बात किया है। IR कोहेलो, ठीक है, कोहेलो 2007 9th शेड्यूल्स जो रिव्यू है उसके ऊपर जरूर से देखना है। KS पुट्टास्वामी 2017, जिसमें राइट टू प्राइवेसी पर फोकस हाईलाइट करता है, ठीक है। फिर SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट रूल मिसयूज किस तरीके से हो रहा है उसके ऊपर उस टॉपिक को जो है तैयार करना। फिर नवतेज जौहर 2018 एंड LGBT राइट्स जो है उसके ऊपर। फिर जोसेफ सिंस, ठीक है, जोसेफ साइन 2018, ठीक है ना। तो इस पर जो है जो एडल्ट्री वो होता है, डिस्क्रिमिनलाइज होता है, उसके ऊपर जरूर से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए ये जो है UPSC मेंस पेपर 2 में जो है आपको जो पॉलिटिकल थीम होता है या पॉलिटी थीम कह लीजिए, ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, खास करके सेपरेशन ऑफ पावर, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, फिर रोल ऑफ सिविल सर्विस और क्या कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स, NGO, SHG, ठीक है। फिर सिटीजन्स चार्टर, ई गवर्नेंस, RTI, ये सब चीज़ें। फिर कंपैरिजन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन, US, UK, फ्रांस, इनके बीच जो है होता है कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन होता है, उसको जरूर से देखना है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेटूटरी बॉडी जो उसका फंक्शन है, चैलेंज है, इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से तैयार करना सारे को।
और इतना अगर है तो आपका पॉलिटी जो है कंप्लीट तैयार है। चाहे वो प्री की बात कर लीजिए, मेंस की बात कर लीजिए। देखिए थोड़ा टॉपिक ज़्यादा मैंने बोला, इसका रीज़न ये है कि आपको मेंस में भी काम आ जाएगा, क्योंकि मेंस में कम तैयार करने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर होलिस्टिक आपको तैयार करना है और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जितने मैंने बोला है तैयार करना, तभी जाके आप मेंस में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। इसको अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड लोग हैं, उनको भी सर्कुलेट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।